मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम बूढ़ा में प्रथम बार विमुक्त घुमक्कड़ जन समस्या निराकरण हेतु शिविर का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें आसपास अंचल क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जनों ने भाग लिया और संबंधित विभाग में अपनी अपनी शिकायतें दर्ज करवाई और प्रशासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान पधारे मुख्य अतिथियों सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित के साथ कन्याओं को कंकु की टिकिया के साथ माला पहनाकर सम्मान कर अतिथियों का स्वागत के साथ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। जानकारी के अनुसार घुमक्कड़ समाज के आयोजन में 51 समाज के लोग एकत्रित हुए, जिनकी छोटी से छोटी समस्या को प्रशासन द्वारा लगाए गए कैंप में संबंधित विभाग के अधिकारियों ने सुनी और हर संभव मदद करने की बात कही। द स्टेट न्यूज के लिए रवि सूर्यवंशी की ब्यूरो रिपोर्ट। मैं आज घुमक्कड़ समाज का कार्यक्रम जन समस्या किस तरह से हम कर रहे हैं, क्या कितना आज घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ और विमुक्त जनजातियों के समस्याओं के निराकरण के लिए एक शिविर लगाया गया है, जिसमें हमारा अप्रोच था कि जो शिकायतें आए उनका तुरंत निराकरण हो जाए और हम उनको क्या बेनिफिशियरी जो स्कीम्स हैं उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। इस संबंध में हमने आज एक छोटा सा प्रयास किया है, चूँकि शासन प्रशासन की पूरी कोशिश रही है कि जो शिकायतें आई हैं उनका आज ही निराकरण हो और हमने पूरी प्रयास किया। किस तरह की शिकायतें ज़्यादातर शिकायतें बीपीएल की आई है, तो चूँकि जांच कराकर पात्रता अनुसार सभी को बीपीएल कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। आज पूरे मध्य प्रदेश में 31 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, प्रत्येक जिले में घुमंतु समाज के सम्मेलन और आयोजन किए जाएंगे और हमारे आज प्रथम मंदसौर जिले में सम्मेलन हुआ है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं मेरे घुमंतु समाज और मेरे भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा। 17 तारीख को आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, वो भी हमने आज घुमंतु समाज की ओर से उत्सव से मनाया गया। उनको भी मेरे घुमंतु समाज की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई और हजारों साल जिए। किस तरह की आपकी मांगे? हमारी मांगे जो आज हमने 4 मांगे की थी माननीय कलेक्टर साहब से, जहाँ हमारा मजरा टोला बसा हुआ है वहाँ उनको आबादी घोषित करें, जहाँ उनके मकान बने हुए उनको 30 बाई 30 का मालिकाना हक पट्टा दें। जो लोग वंचित हैं पात्रता पर्ची में, जिनको अभी किसी कारणवश नहीं अनाज मिल रहा है, उनको सभी घुमंतु समाज को अनाज मिले। तीसरा, उन लोगों को जो बच्चों को छोटे रहते हैं उनके प्रत्येक गांव में आंगनवाड़ी स्थापित की जाए, ताकि छोटा बच्चा बड़ा बनकर एक व्यवस्थित बन जाए। ऐसा मैंने उनसे सबसे आग्रह किया है, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कलेक्टर साहब ने, ये 4 मांगे आपके हम पूर्ण क्या शुभ नाम है, क्या पता? कृष्ण चंद्र सिसोदिया, घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जनजाति सामाजिक न्याय मंत्रालय का एक मंत्रालय बना, बोर्ड बना है, उस बोर्ड का मैं सदस्य हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री एडवाइजर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का मैं एक सदस्य हूँ। घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति समुदाय का ये प्रथम शिविर था, तो ये हमारे लिए एसपी साहब और सीओ साहब सबके लिए एक तरह से कह लें कि जानकारी का भी दिन था। कुछ जैसे होता है, कुछ बातें समझ में आई हैं कि जहाँ ये समुदाय रह रहा है वो ज़मीन का पट्टा उनके पास नहीं है, ज़मीन की नवैयत परिवर्तन करना है, वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र बनाना है। और आज जो इंडिविजुअल जो एप्लीकेशंस वगैरह आए हैं, तो इसमें से अभी तक जितनी चीज़ें समझ में आई कि मेरे अधिकार क्षेत्र में ही सारी चीज़ें आती हैं। बस जो नियम कायदा कानून है उसके संबंध में दस्तावेज का अध्ययन और उस कानून को पढ़ना और उसके आधार पर कार्रवाई करने का है। तो जो भी नियम कायदे कानून के उसमें दायरे में है, जो भी चीज़ें आएंगी वो सारी चीज़ें जो है हम लोग करेंगे प्राथमिकता के आधार पे। और कल भी एक और शिविर है, वहाँ भी हमें एक्सपोजर मिलेगा, जानने का अवसर मिलेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ये प्रशासन जो है, प्रशासन की प्राथमिकताओं में जो है इस समुदाय का काम रहे और हम पहले उनका काम करें। सर, अभी तक कितने कैंप यहाँ पे लगे थे? ये पहला कैंप है। मैंने पहले ही बोला ना कि ये इवन जो आयोजक थे उन्होंने भी कहा कि शायद ये हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह से घुमक्कड़ समुदाय जनजातियों के संबंध में कैंप आयोजित है। तो पहला था। और जैसा एसडीएम मैडम ने बोला कि लोगों को विभिन्न जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं,
निर्देश हैं, कई बार लोगों को पता नहीं रहता, तो इसलिए भी लोग लाभ नहीं उठा पाते। तो ये शिविर एक अच्छा माध्यम बना कि लोगों को पता चले कि सरकार गरीबों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए क्या क्या कर रही है।